फ्रेंड्स, मैं पीपी श्रीवास्तव, एन एडवोकेट रजिस्टर्ड विथ हाई कोर्ट ऑफ मुंबई एंड गोवा। आज हम आपको बात करेंगे कुछ मेडिकल इनएक्टमेंट्स के बारे में। 4 लेक्चर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, 4 और सामने स्लेटेड है। वो है चौथा लेक्चर हमारा रहेगा, जो 8वां होगा अभी जाके के ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और 2021। इस तरह से 1, 2, 3, 4 ये चारों एक्ट, चारों लेक्चर सामने स्लेटेड है। आपको बात करेंगे हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड आल्सो 2021। फ्रेंड्स, 1940 एक्ट बहुत सारे प्रोविजंस आज के दिन नहीं एप्लीकेबल रहता, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इनएक्टमेंट 2021 में उसको रिवाइज किया है। रिवाइज करने के बाद में जो है एक्ट जो है नाउ रेगुलेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट टॉक्स अबाउट ड्रग एंड कॉस्मेटिक, दोनों है इसमें। इट टॉक्स अबाउट लाइसेंसिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। लाइसेंसिंग क्यों? लाइसेंसिंग इसलिए कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है वो कम से कम पता तो रहे कहाँ है, क्या है, उसका क्या मशीनरी है, क्या टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, क्या टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, ये सब लिखा रहेगा। तो उसको देखते हुए ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ पर जाके इंस्पेक्ट कर सकता है कि भाई वो सब ठीक से है, लोग ठीक से मशीनरी है, ठीक से रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट का ठीक है, ठीक से प्रोसेसिंग है, ठीक से ड्रग बन रहा है या कॉस्मेटिक बन रहा है, और ठीक से ये डिस्प्यूट हो रहा है, स्टोर आ रहा है और कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। इसलिए ये प्रक्रिया जो है लाइसेंसी से लेकर के डिलीवरी टू द कस्टमर तक जो है चल रहा, ठीक, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर हम वो पॉइंट नंबर 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 करें तो पॉइंट नंबर 1 रेगुलेशन। अभी मैंने आपको बताया रेगुलेशन में कि उसका लीगल फ्रेमवर्क है कि लाइसेंसिंग से लेकर के ड्रग इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन से लेकर के, और जिस स्टेज पर जो गलती होगा उसको सुधारने के लिए डिपार्टमेंट जो है ड्रग डिपार्टमेंट काम करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी एंड सेफ्टी। अभी कोई ड्रग हो या कॉस्मेटिक हो, मुंह में लगाएंगे और छाले पड़ जाएंगे तो कॉस्मेटिक से मतलब नहीं ना। तो इसलिए तो वो बार बार टेस्टिंग होती रहती है। ड्रग डिपार्टमेंट और ड्रग इंस्पेक्टर के पास भी टूल्स होते हैं टेस्ट करने के लिए, वो करते हैं और उसके क्वालिटी देखते रहते हैं और सेफ्टी टू द कंज्यूमर्स को इंश्योर करते रहते हैं। ओके, लाइसेंसिंग मैंने बताया आपको, लाइसेंस इसलिए होता है कि सारे टूल्स उनके पास हैं और कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल हैं बनाने के लिए वो ड्रग और वो कॉस्मेटिक्स। उसके बाद में जो है हर ड्रग का एक क्लासिफिकेशन होता है और क्लासिफिकेशन हिसाब से मार्किंग होती है, लेबलिंग होती है, जिससे कि आदमी या जो ड्रगिस्ट है या जो फार्मेसी है वो देख करके समझ जाए कैसे स्टोर किया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे उसे बेचा जाएगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कॉस्मेटिक्स में भी रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और उसको बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में ऐसा है कि डुप्लीकेट बना देते हैं लोग, रॉन्ग लेबल लगा देते हैं, ओरिजिनल जैसे दिखता है ऐसा लगा देते हैं, प्लस वार्निंग नहीं देखते हैं उसके अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। तो अगर ये सब कोई गलती है तो ड्रग इंस्पेक्टर जो है उसको सीज कर सकता है, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, उस सामान को, कॉस्मेटिक को विड्रॉ करवा सकता है और उसको जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसलिए कि जनरल पब्लिक को कोई बहुत बड़ा तकलीफ नहीं आ जाए और बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ जाए। इस तरह से ये एक्ट जो है, ये अपना ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड इम्प्रूव्ड बाय 2021 ये सब प्रोविज़न देता है। इसके जिसे सुचारू रूप से ड्रग हो या कॉस्मेटिक्स हो, मैन्युफैक्चरिंग सुचारू रूप से चले, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो और रिटेलर के पास पहुँचे और उसके बाद में कंज्यूमर के पास ठीक से जाए, और जिससे कि कंज्यूमर कभी किसी से नुकसान नहीं होने पाए। और कहीं किसी प्रोसेस में नुकसान हो रहा है उसका तुरंत ड्रग इंस्पेक्टर को चालान करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। इस तरह से बनाया गया एक्ट को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।